अभी मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो डाली थी वो चैप्टर 5 की डाली थी, एक्सपोनेंट एंड पावर। उसमें मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे और दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन थे जो पढ़ाए थे मैंने। इसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 के बारे में बताया था, उसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कराए थे, अपने वीडियो में देखा होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में चलते हैं। उसमें जो रूल्स बताए गए हैं, हमने आपको जो आइडेंटिटी बताई थी, उन्हीं आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमें इन सवालों को सॉल्व करना है। हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 में पहला क्वेश्चन क्या रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी घातांकी रूप में सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या रहा है, 9 to power 3 multiply 9 to power 2 multiply 9 to power 6। मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब किसी भी नंबर का बेस समान हो और पावर डिफरेंस हो और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हो, क्या था मैंने कि किसी भी नंबर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई भी बीच में मल्टीप्लाई लगा हो, उनके बेस समान हो और पावर डिफरेंस हो, हम क्या करते हैं पावर का ऐड कर देते हैं, बेस एक ही रखते हैं। 9 3 प्लस 2 प्लस 6 कल करेंगे बेटा इसको 9 3 to 5 6 6 कितना होगा 11 9 पावर 11 क्वेश्चन में ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर बी 8 के पावर 15 डिवाइडेशन 8 के पावर 12। आइडेंटिटी नंबर सेकंड में तुमने बताया था कि बेस समान हो और डिवाइड का सिंबल लगा हो, हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। समझिए बेटा 8 15 माइनस 12 होगा, 8 का पावर कितना बेटा 3 होगा, ये 15 होगा। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे बेटा 2 के पावर 4 के पावर 2। मैंने आपको आइडेंटिटी नंबर 3 बताई थी, किसी भी बेस के ऊपर पावर हो और पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने देखा पावर के ऊपर पावर है यानी कि 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 2 के पावर कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे 5 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5 के पावर 4 डिवाइड 5 पावर 2। अब हमने बताया था कि सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा इसमें बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो इनको ऐड करेंगे 4 प्लस 4 डिवाइडेशन 5 की पावर 2 यानी कि 5 के पावर कितना होगा बेटा 8 होगा, डिवाइडेशन 5 की पावर 2 है, जब डिवाइड लगा है और बेस समान है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 5 का पावर कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की ओर। फाइव अपॉन 6 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 6 के पावर 2। हमने यहाँ क्या देखा कि बेस समान है, बीच में मल्टीप्लाई लगा है, रूल लगाएंगे हम 5 अपॉन 6 के पावर 2 प्लस 2 यानी कि 5 अपॉन 6 के पावर कितना जाएगा 4। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर की बात क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे 2 के पावर 25 डिवाइडेशन 2 के पावर 20 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2 पावर 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 20 बेस समान है तो माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड लगा देंगे तो सॉल्व करेंगे 2 का पावर कितना बचा यहाँ 5 बचा मल्टीप्लाई 2 पावर 10 होगा एंड 2 का पावर कितना होगा 5 प्लस 10 इक्वल टू 2 का पावर कितना होगा बेटा
15 हुआ। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन भाई एक बार क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन तो जी देखें बेटा। 2 to power 0 multiply 3 to power 0 multiply 4 to power 0 multiply plus 5 to power 0 6 to power 0 10 to power 0। हम जानते हैं आइडेंटिटी से किसी भी बेस पे पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1 बन गया 1 प्लस 1 बन गया 1 यानी 12 1 कितना बेटा 2। क्वेश्चन नंबर जी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा। x to power 99 x to power 98 x to power 3 भी समान है तो x to power 99 प्लस 98 प्लस 3 कल करेंगे इसको बेटा x to power 8 और 9 17 17 और 3 कितना 20 20 की 0 के लिए 2 9 9 18 18 2 कितना हुआ 20 x to power कितना हुआ 200। ये तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या क्या रहा समझेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर प्राइम नंबर 10 और सिंपलीफाई। समझिए बेटा पहला क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई 9 टू पावर 2 15 टू पावर 2 4 टू पावर 3 अपॉन 2 टू पावर 3 5 मल्टीप्लाई 6 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे बेटा। 4 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग 2 मल्टीप्लाई 2 9 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 9 15 मल्टीप्लाई 15 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब डिवाइड करेंगे। इस 2 से 2 का फिनिश हुआ, इस 2 से 2 को फिनिश किया हम लोगों ने बेटा। 2 2 जा 4 हुआ बेटा। अब करेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 हुआ 3 1 जा 3 ऐसा हुआ 3 1 जा 3 3 जा 9 हुआ बेटा 3 जा 9 हुआ। क्लियर? इस बार 2 से इस बार 2 को फिनिश किया हमने। 5 1 जा 5 5 से 3 बार कटा 2 2 जा 4 हुआ 2 3 जा 6 हुआ बेटा 2 2 जा 4 हुआ 2 3 जा 6 हुआ। इस बार 3 से 3 को कैंसिल किया 3 से 3 को कैंसिल किया। अब देखते हैं ऊपर कितना बचा है 3 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 3 टू द पावर 2 हो गया 5 टू द पावर 2 हो गया। आपका इतना आंसर सही है। अब देखते हैं आंसर किस फॉर्म में लिखना है, समझेंगे थोड़ा सा बेटा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 60 है 9 हुआ 9 5 45 45 कितना हुआ 180। ये कितना आंसर आया 180। ये तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया और आज शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए बेटा वहां से। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है 8 मल्टीप्लाई 9 टू पावर 2
6 to power 3, 12 multiply 3 to power 5. सॉल्व करेंगे बेटा इसको 8 multiply 9 multiply 9 multiply 6 multiply 6 multiply 6 upon 12 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 1 2 3 4 5 3 1 3 3 2 6 2 1 2 2 6 12 6 6 minus हुआ 3 1 3 3 2 6 3 3 9 हुआ बेटा ये minus हुआ 3 3 9 हुआ 8 multiply 3 multiply 2 48 होगा आंसर कितना है बेटा 48 क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे बेटा क्या कह रहा है माइनस के 14 तो पावर 4 मल्टीप्लाई 11 पावर 3 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 1 to 1 multiply 12 to power 2 multiply 7 to power 3 तो अगर इसको बेटा कितना आंसर इसको लिखेंगे बेटा तो पहले इसको लिखेंगे बेटा हम लोग माइनस के 14 मल्टीप्लाई माइनस के 14 मल्टीप्लाई माइनस के 14 मल्टीप्लाई माइनस के 14 multiply 11 multiply 11 multiply 11 multiply 6 upon 1 to 1 multiply 12 multiply 12 then multiply 7 multiply 7 11 से 11 बार कटा इस 11 से 11 प्लस कर दिया क्लियर 7 माइनस 7 7 टू 14 हुआ 10 माइनस 7 7 टू 14 हुआ 10 माइनस 7 7 टू 14 हुआ 2 1 2 से 2 से 12 हुआ 2 से 12 हुआ इसके इसको प्लस कर दिया हम लोगों ने बेटा आप 2 3 6 हुआ बेटा अब ऊपर कितना बचा बेटा हमारे पास माइनस के 14 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 3 अब देखते हैं आंसर कितना आता है इसका आंसर आएगा माइनस के 154 अपॉन 3 ये होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 और ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका फिनिश हुआ और आपको समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अगले क्वेश्चन की क्या कहता है समझेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई क्या कह रहा है 8 to power 3 मल्टीप्लाई 8 to power 9 डिवाइडेशन 8 to power 2 to power 3 तो इसको बेटा देखिए हम क्या आएगा मल्टीप्लाई का बेस समान है यानी 3 plus 9 हो जाएगा डिवाइडेशन 8 to power 2 और 2 की जगह कितना बेटा 6 हुआ यानी कि 8 to power 9 कितना हुआ 12 हुआ डिवाइडेशन 8 to power 6 हुआ यानी कि 8 to power 12 minus 6 यानी कि 8 to power कितना हुआ 6 हुआ अब इसको क्या करेंगे हम 8 to power 6 का मतलब होता है 8 का मल्टीप्लाई 6 टाइम करना है तो करेंगे 8 multiply 8 multiply 8 multiply 8 multiply 8 multiply 8 3 4 5 6 इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2 6 2 1 डबल 4 क्लियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 की हो जाते हैं हम लोग ब्रैकेट -3 का पावर 5 डिवाइडेशन -3 का पावर 3 मल्टीप्लाई -3 का पावर 7 तो अगर इसको बेटा
माइनस 3 पे पावर 5 माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस के 3 पावर कितना बेटा 7, यानी कि माइनस के 3 पावर कितना बचा बेटा 5 में 3 लिया 2 बचा, मल्टीप्लाई माइनस के 3 पावर कितना हुआ 7 हुआ, यानी 3 पे पावर माइनस के 2 प्लस 7 हुआ। इसको सब कर लेंगे, माइनस के 3 पावर कितना हो जाएगा बेटा 9, यानी कि माइनस के 3 मल्टीप्लाई माइनस 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 के 3 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। 9 है और है यार इवन है और है तो आंसर आएगा माइनस में 1 9 6 8 3। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको कंप्लीट किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर करेंगे बेटा, देखेंगे समझेंगे। फोर्टीन में पावर 10 डिवाइडेशन 14 में पावर 97 14 में पावर 5, इसको कर देंगे 14 पे पावर 104 डिवाइडेशन 14 पे पावर 97 प्लस 5 14 पे पावर 104 डिवाइडेशन 14 पे पावर, इनको ऐड करेंगे 9 7 9 7 5 नो 12 9 1 नो 10 102 एंड 14 पे पावर 104 माइनस 102, यानी कि 14 पे पावर कितना बचा 2 बचा, इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 14 मल्टीप्लाई 14 कितना आएगा 190, कितना आएगा 190। क्वेश्चन नंबर सी हुआ। करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर। ब्रैकेट 9 पे पावर 2 पे पावर 4 5 अपॉन 27 8 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 प्लस पावर 8। तो करेंगे बेटा इसको हम पावर को पावर का मल्टीप्लाई, यानी 9 पे कितना हो बेटा 8 हुआ, मल्टीप्लाई 5 अपॉन 27 पे पावर 8 हुआ 3 अपॉन 5, इसका मतलब हुआ 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है अपॉन, एक मिनट बेटा इसको लिखेंगे हम लोग दोबारा समझेंगे बेटा। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 9 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 27 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 मल्टीप्लाई 5 upon 27 multiply 5 upon 27 multiply 5 upon 27 1 2 3 4 5 6 7 8 clear, multiply 3 upon 5 multiply 3 upon 5 multiply 3 upon 5 multiply 3 upon 5 multiply 3 upon 5
1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 तो 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 3/5 9 1 9 9 3 27 9 1 9 9 3 27 9 1 9 9 3 27 9 1 9 9 3 27 9 1 9 9 3 27 9 1 9 9 3 27 9 1 9 9 3 27 9 1 9 9 3 27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 खत्म 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कुछ कट गया। लास्ट में आंसर कितना आया बेटा गौर से देखेंगे कितना आएगा 1 कितना आएगा बेटा आंसर 1 क्लियर स्टूडेंट आपको समझ आ रहा होगा। चलते क्वेश्चन नंबर ई की ओर देखेंगे बेटा ये क्या कह रहा है समझेंगे गौर से। तो 10 पे पावर 0 4 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 0 3 पे पावर 0 7 पे पावर 0 5 पे पावर 0 तो कहीं बेटा इसको यानी 1 मल्टीप्लाई 1 मैंने बताया जब किसी भी नंबर पे पावर 0 आती है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 बन जब 1 प्लस 1 1 कितना हुआ 2 हुआ माइनस कितना हुआ 0 यानी आंसर कितना आया 3 कितना आंसर आएगा बेटा 3 ये क्वेश्चन नंबर ई था मैंने आपको बताया। कैसे क्वेश्चन नंबर एफ की ओर 2 4 3 multiply 7 power 4 multiply 100 upon 10 power 2 multiply 3 power 5 multiply 7 इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग 243 multiply 7 multiply 7 multiply 7 multiply 7 1 2 3 4 multiply 10 100 upon 10 multiply 10 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 1 2 3 4 5 7 ये 7 से 7 खत्म 10 से 10 यानी वो 100 खत्म हो गया। अब इसको काटेंगे बेटा 3 8 24 3 1 3 3 काटेंगे 27 बार कटा 31 से काटेंगे 9 बार कटा 31 से काटेंगे 3 बार कटा 31 से काटेंगे उत्तर कितने बार कटा 1 बार यानी उसका कितना बचा बेटा 7 multiply 7 multiply 7 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 343 कितना आएगा 343 सीधा क्वेश्चन नंबर आपका एफ जो कंप्लीट हुआ। कर दिए क्वेश्चन नंबर जी और एसक्यू क्या कह रहा है समझिए बेटा कर लीजिए इसको क्वेश्चन नंबर जी 1 to power 0 3 upon
4/7 माइनस 81। करेंगे बेटा, किसी पावर जीरो की वैल्यू टू दी 1, ब्रैकेट इसका ऐसे लेंगे और कितना आएगा बेटा 28, यानी कि 4 7 20 21 प्लस 4 7 24 4 16 माइनस 81 पे पावर 2, यानी 1 माइनस इसको जोड़ेंगे 6 1 कितना हुआ बेटा 7, 2 1 कितना हुआ 3/28 अपन 1 लगाया माइनस 81 पे पावर 2, यानी कि 28 माइनस के 37/28 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई माइनस 81। क्लियर? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 बचा 9/28 और भी माइनस का बचा मल्टीप्लाई माइनस की 81 मल्टीप्लाई माइनस की 81। अब इनका कटना तो है नहीं है, तो इनका करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, वो इनको का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। -5904/28 ये क्वेश्चन नंबर जी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एस की ओर। क्या कह रहा है, समथिंग इम्पोर्टेंट बेटा, इसको नोट कर लीजिए। ट्वेल्व अपॉन 13 से पावर 5 मल्टीप्लाई 1/3 से पावर 6/1/81 मल्टीप्लाई 12/13 से पावर 3। ये सवाल इसको सॉल्व करना है बेटा। तो हम देखते हैं ये पावर 3 है, यानी यहाँ कितना था 2 बचा। अब देखते हैं क्या बचा, माइनस के 1/3 माइनस के 1/3 मल्टीप्लाई माइनस के 1/3 मल्टीप्लाई माइनस के 1/3 मल्टीप्लाई माइनस के 1/3 मल्टीप्लाई माइनस के 1/3 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 12/13 मल्टीप्लाई 12/13 अपॉन 1/81। अब इसको सॉल्व करना बेटा, या तो आप काट लीजिए या कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा। हम देखते हैं। थ्री वन जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। क्लियर? 3 1 जा 3, 3 से 12 3 2 जा 6 3 6 3 3 9 3 7 21 3 से 12 27 3 से 12 3 3 9 3 से 12 3 से 3 खत्म हुआ। अब पता कितना हुआ 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 4 4 जा 16 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 13 ऐसे कर लीजिए 4 पे पावर 2 अपॉन 13 पे पावर 2। आपका ये आंसर बचेगा और बकाया आपका सब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। आपका आंसर कितना आएगा 4 पावर 2 और 30 पे पावर 2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था जो कंप्लीट हुआ। और ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर शायद 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखेंगे सामने बेटा,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट का वैल्यू 1/6 प्लस 2/3 to the power 2। इनका एलसीएम लिया पहले हम 6 से एलसीएम आया बेटा 1 प्लस 3 2 ऐसे 2 2 4 यानी 4 और 5 5/6 to the power 2। इसकी वैल्यू निकालना है। अब यहाँ वैल्यू निकालिए तो आपका आंसर आएगा, ये भी आपका आंसर सही है। इसकी वैल्यू निकालने कितना आएगा 5 5 25 6 6 36, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा, 5/7 पे पावर 3 21/21 5 पे पावर 2, इसको सॉल्व करना है। समझेंगे बेटा 5/7 मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई 21/25 मल्टीप्लाई 21/25 7 minus 7 7 3 21 7 minus 7 7 3 21 5 से 5 5 5 25 5 से 5 5 25 अब बचे कितना 9/10 क्या 35, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर सी समझेंगे बेटा, टू अपॉन 3 के पावर 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5/4 के पावर 3 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 2/3। पावर के ऊपर पावर पावर को मल्टीप्लाई यानी 2/3 पे पावर कितना आएगा बेटा 6 मल्टीप्लाई 5/4 के पावर 3 1/5 2/3। इसको सॉल्व करेंगे बेटा 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 1 2 3 4 5 2/3 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 2/3। अब काटेंगे 2 1 2 2 2 4 फिनिश 2 1 2 2 2 4 फिनिश 2 1 2 2 2 4 फिनिश। अब देखें क्या बचा, इस 5 से इस 5 का क्या हुआ कैंसिल हुआ, ऊपर कितना बचा 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 2 3 4 5 6 और 7, कितना आंसर आएगा आपका और कुछ कटना कहीं थे। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्लीज स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 जो कंप्लीट हुआ। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 टूल क्या कहता है समझिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ पावर 5 5 टूल लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा आप लोग 18 के पावर 0 20 के पावर 0 डिवाइडेशन 30 पे पावर 0 20 पे पावर 0। हम जानते हैं कि पावर 0 की वैल्यू 1 हुई, इसकी वैल्यू कितनी हुई 1 हुई, डिवाइडेशन 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 यानी कितना है 1। इसको पावर रूप में ना पावर रूप में पावर के रूप में यानी 5 पावर 0 अगर हम 5 पावर 0 करते हैं तब हमें आंसर क्या आएगा 1 ही प्राप्त होगा। उसने कहा था कि हमें 5 पावर 0 के रूप में लिखना है, हमने 5 पावर 0 के रूप में लिखा। क्वेश्चन नंबर बी 25/16 के पावर
2 to the power 3 dividation 1 upon 6 to the power 3 to the power 2. तो अगर इसको बेटा 25 upon 16 to the power 3 2 का कितना होगा 6 होगा डिवाइडेशन 1 upon 6 to the power कितना होगा 6 होगा। अब तो पता नहीं हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे 25 multiply 25 upon 16 multiply 25 upon 16 multiply 25 upon 16 multiply 25 upon 16 1 2 3 4 5 multiply 25 upon 16 डिवाइड लगा है डिवाइड करने मल्टीप्लाई में यानी 6 की पावर 6 पावर 6 मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 1 2 3 4 5 6 यानी कि देखो बेटा काटिए इसको 2 3 या 6 2 8 या 16 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 2 3 या 6 2 8 या 16। अब देखते हैं हमें 5 के रूप में कहा था तो 5 के रूप में कंपल्सरी है तो 5 लिखिए 5 हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई यानी कितना हुआ 5 मल्टीप्लाई 5 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मल्टीप्लाई फिर 1 2 3 4 5 6 अपॉन 1 पे पावर 1 2 3 4 5 6 यानी कितना हो जाएगा बेटा 5 पे पावर 12 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 6 अपॉन 8 पे पावर 6। उसने कहा था 5 के रूप में बताया 5 के रूप में बताया पूछे तो आपका आंसर आएगा 5 पे पावर 12। अगर उसने बात कही जिस कंडीशन दे तो 5 पे पावर 12 आएगा। ठीक है ना क्लियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 तो आपका कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 देखिए बेटा क्या कह रहा है 6 क्या रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट निकालना है 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर x इक्वल 6 की पावर 6 मल्टीप्लाई है बेस समान है 6 की पावर 2 प्लस x इक्वल टू 6 की पावर 6 COP यानी कंपेयरिंग ऑफ पावर 2 प्लस x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 6 माइनस 2 x बराबर कितना है बेटा 4 x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद b देखिए बेटा 9 multiply 3 power x plus 2 equal to 729। हम देखते हैं यहाँ 3 के रूप में तो हम 3 के रूप में इसको बनाएंगे तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर x plus 2 इक्वल 729 के फैक्टर करेंगे हम लोग पहले 3 2 6 करिए 1 तो 3 4 12 3 3 9 3 24 3 3 27 3 9 27 3 3 9 3 1 3 1 2 3 4 5 6 3 पर कितना है बेटा 6
यहाँ बेस समान है, पावर क्या करेंगे 2 प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3 पे पावर 6, 3 पावर 4 प्लस एक्स इक्वल टू 3 पे पावर 6, सी ओ पी यानी कि 4 प्लस एक्स इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 6 माइनस के 4 एक्स इक्वल टू 2। ये आपको मैंने एग्जाम में क्वेश्चन दिया था, वो आपके लगभग सभी लोगों को गलत निकला था। इस प्रकार से सहज लगाना था, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर स्टूडेंट? अब तक ने क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सीधी वर्ड डी की ओर इसी की ओर चलते हैं, सीधी ओर 2/34 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3 बराबर x पे पावर 3। बेटा 2 पावर 1 मान लीजिए, डिवाइड हो जाएगा ये 34 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3 बराबर x पे पावर 3। कर दो इसको बेटा, 2 पे पावर 1 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3 डिवाइडेड 34 पे पावर 3 बराबर x पे पावर 3, यानी कि कितना हो जाएगा 2 पावर 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेशन 34 पे पावर 3 बराबर x पे पावर 3। बेटा इसको और थोड़ा डीपली हम समझेंगे बेटा, आपको डीपली देखेंगे बेटा। बेटे वो देखेंगे सवाल का 2/34 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 इक्वल टू x पावर 3। हमने क्या किया, इसको वन मान लीजिए, x पावर 2 है, इसको 74 34 ले 72 या 34 है, 2 पावर 3 और 17 पावर 3 इक्वल टू x पावर 3, यानी 2 की पावर कितना हो गया 3, 2 पावर 3 2 की पावर 3 खत्म हो गया, 1/17 पे पावर 3 इक्वल टू x पावर 3। कंपेयरिंग ऑफिस सी COB यानी कि x इक्वल टू 1/17, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/17। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे गौर से। कह रहा है 5/3 पावर 5, यानी जो बेस समान है 5/3 पावर 5 प्लस के 11 इक्वल 5/3 पावर 8x। 11 का कितना होगा 15 हुआ, यानी 5/3 पावर 16 इक्वल टू 5/3 पावर 8x। COP यानी 16 बराबर 8x, तो s इक्वल टू 16/8, 8 टू द 16, s इक्वल टू 2। ये हुआ क्वेश्चन नंबर डी। करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की समझेंगे। ई क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 3/8 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 3/8 पे पावर 8 इक्वल टू 3/8 पे पावर 6x माइनस के 2। सवाल को सॉल्व करेंगे बेटा, हम देखते हैं यहाँ बेस समान है, तो 3/8 पे पावर 2 प्लस 8 इक्वल 3/8 पे पावर 6x माइनस के 2, यानी कि 3/8 पे पावर कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 3/8 पे पावर 6x माइनस के 2। बेस समान है, COP करेंगे बेटा, तो 10 इक्वल टू 6x माइनस के 2, यानी 10 प्लस 2 इक्वल टू 6x, यानी 10 तो कितना होगा बेटा 12 इक्वल टू 6x, यानी कि x इक्वल टू 12/6, 6 टू द 12, x इक्वल टू 2। ये तो क्वेश्चन नंबर
ई जो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की ओर। एफ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। लगभग एक्सरसाइज के करीब है, समझते जाइए बेटा आप लोग। -25/8 125/8 इक्वल 5/2 के पावर 18। अच्छा बेटा हमने लिखा इस साइड में 5/2 है, इसको 5/2 के रूप में बनाएंगे, यानी 5 के पावर 3/2 के पावर 3 के पावर कितना हो जाएगा बेटा 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3/2 के पावर 3 के पावर x इक्वल 5/2 के पावर कितना हो जाएगा बेटा 18 हुआ। यानी कि ये पावर कितने 5/2 के पावर कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5/2 के पावर 3 मल्टीप्लाई x इक्वल 5/2 के पावर 18 हुआ। यानी कि 5/2 के पावर 15 मल्टीप्लाई 5/2 के पावर 3x इक्वल टू 5/2 के पावर 18 हुआ बेटा। अब बेस समान है, यानी कि 5/2 के पावर 15 प्लस के 3x इक्वल टू 5/2 के पावर 18 हुआ। यानी COP कंपेयरिंग ऑफ पावर, यानी कि 15 प्लस के 3x इक्वल टू 18। 3x बराबर 18 माइनस के 15, 3x बराबर कितना बचा x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1। ये था क्वेश्चन नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन था तो कितना था लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 समझिएगा और 8 तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। बहुत मिलेगा बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि y what should be इतने में 3/6 में लेट should be multiply कितना मान गया x। कह रहा है 3/6 में हम लोग अगर x का मल्टीप्लाई करें तो 3/48 आता है। मैंने क्या नाम इस सवाल कर रहा है। चलिए x इक्वल टू इसको सॉल्व करना है। थ्री टू पावर 48 मल्टीप्लाई में उसका क्या बताया डिवाइड हो जाएगा 3/6 x इक्वल टू 3/48 माइनस के 6 हुआ x इक्वल टू 3/42 जो x की वैल्यू आई तो 3/42 आई। क्वेश्चन नंबर 8 y what should be divided using let should be divided बराबर है x। कह रहा है माइनस के 13 पे पावर 4 में हम लोग x से डिवाइड करेंगे कितना आता है 13 आता है। ये डिवाइड में ऊंचा जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू 13 पे पावर 1 मल्टीप्लाई माइनस के 13 पे पावर कितना आएगा 4 आएगा। यानी कितना आएगा x पे पावर 13 पे पावर 1 प्लस 4 यानी कि x इक्वल टू माइनस के 13 पे पावर कितना आएगा 5। ये आपकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है। आप सारे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लगाएंगे और ये आपकी 7.b जो थी आज मैंने कंप्लीट की। थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे आपसे।